श्री ब्रह्मा जी भगवान शिव विभीषण जी के पास गए और कहा, पुत्र वरदान मांगो। विभीषण जी ने भगवान के श्री चरणों में विशुद्ध प्रेम का वरदान मांगा। देखो, ब्रह्मा जी शिव जी कहते हैं वर मांगो, और इस वर के माध्यम से विभीषण जी ने ईश्वर को ही मांग लिया। वर की सार्थकता है ही तब जब हम ईश्वर को मांगे। वर शब्द के दो अर्थ हैं। वरदान को तो वर कहते ही हैं, श्रेष्ठ को भी वर कहते हैं। अरे मांगना है, वर मांगना है तो वर ही मांगो, श्रेष्ठ ही मांगो। और सचमुच वर तो रावण ने भी मांगा, वर तो कुंभकर्ण ने ही मांगा, लेकिन सच्चे अर्थ में वर तो विभीषण जी को ही प्राप्त हुआ। वर की जब बात आई तो मुझे वह घटना याद आती है। भक्तिमती बालिका है मीरा, मां के पास भवन की छत पर टहल रही हैं। पड़ोस में विवाह है किसी का, दूल्हा, उसको भी वर बोलते हैं, घोड़े पर बैठकर जा रहा है, आसपास बाराती है। मीरा पूछ देती है मां से, मां ये कौन है? बेटी तेरी सहेली का विवाह है, यह उसका वर है। मीरा बोली, फिर मेरा वर कौन है? अब मां कैसे समझाए? तो टालने के लिए कह दिया, तेरा वर वो जो मंदिर में भगवान है ना, जिनकी पूजा के दर्शन के लिए जाते, वही तुम्हारे वर है। बस वर की बात मन में बैठ गई। दूसरे दिन सवेरे तो मीरा विवाहित देवियों की तरह श्रृंगार किए बैठी हैं। मां ने कहा कि अरे इस तरह का श्रृंगार तो विवाहित देवियां करती हैं। माता मीरा जो भक्ति की मूर्ति है, अपनी जननी से कहती हैं, मेरा भी विवाह हो गया। ये कैसा विवाह, किसी को पता नहीं चला। मीरा बोली, किसी को चले या न चले, जिसका हुआ है उसे तो पता चला है, हो गया विवाह। कब हुआ? मीराबाई की पद रचना है जिसमें वो कहती है, रिमाई माई माने राजस्थान की बोली, माई माने सुपना मां परण्या जी दीना माई माने परण्या जी दीना तेरी माई परण्या जी दीना परण्या जी दीना परण्या परण्या जी दीना। सपने में विवाह हुआ मेरा, 56 कोटा जना पधारिया, 56 करोड़ बराती।
यह श्री कृष्ण के परिवारी जन। दूल्हो श्री ब्रजनाथ सुपनाम तोरण बंधिया जी, मंडप में गया हाथ, सुपनाम परण्या जी दीनाना, तेरी माई माने सुपनाम परण्या जी दीनाना। सपने में हुआ विवाह। मां ने कहा, पगली, सपने का विवाह सच नहीं होता, सपने का विवाह सच नहीं होता। पर माता मीरा ने उत्तर दिया कि मां, संसार से जुड़ा हुआ सच्चा संबंध भी सपना है, और भगवान के साथ जुड़ा हुआ सपने का संबंध भी सत्य है। अच्छा, सो तो ठीक है, लेकिन तेरा विवाह होगा। मीरा बोली, अब और कोई वर नहीं चाहिए, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्म में मर जाए। माई ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्म में मर जाए। गिरधर वर क्यों ना वरूं, मारो चुड़ लो अमर हो जाए। माई में तो बरसों सावर। और आगे इसी भाव में रहने वाली माता मीरा कहती क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे। दूसरो न कोई, गिरधर गोपाल जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे, मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल, धर गोपाल गिरधर गोपाल मेरे। यह तब मीरा ने वर के रूप में ईश्वर को ही पा लिया। विभीषण जी से कहा कि वर मांगो, का वर मांगना है तो फिर वर ही मांगे, और सबसे वर कौन है, का ईश्वर। अच्छा चलो वरदान में कुछ भी मांग लो आप, पर दुनिया में जो भी मिला है, एक महात्मा कहते थे कुछ टूट जाएगा और कुछ फूट जाएगा, कुछ टूट जाएगा कुछ फूट जाएगा। और अगर कुछ टूट जाएगा, कुछ फट जाएगा, कुछ फूट जाएगा, और टूटने से, फटने से, फूटने से बच भी गया तो छूट जाएगा। टूट जाएगा, फूट जाएगा, छूट जाएगा। संसार में जो भी मिला है टूट जाएगा, फूट जाएगा, और टूटने फूटने से बच गया तो छूट जाएगा। छूटने से तो बच नहीं सकता।
पर भगवान ऐसे हैं कि वे न कभी टूटते हैं, न कभी फूटते हैं और न कभी छूटते हैं। इसलिए वर मांगो तो ऐसा मांगो, न टूटे न फूटे और न छूटे। इसलिए एक महात्मा बड़ी अच्छी कहानी सुनाते, अपनी बीती घटना। वो कहते थे एक बार रेल स्टेशन पर बैठे, रेल की प्रतीक्षा कर रहे थे, इतने में कुछ परिचित लोग आ गए। भीड़ तो बहुत थी। परिचितों ने कहा कि महाराज चिंता मत करो, हम ले चलेंगे आपको। महात्मा बोले तो रेल आ जाए तब बिठाना, अभी तो आराम से बैठो। तो आराम से न बैठे हम, बार बार जाके देखें कि आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा, आपने देखा होगा यात्री ऐसे देखते हैं जैसे देखकर बुला लेंगे रेल को बार बार। कितनी शांति से नहीं बैठते। और आई कि नहीं, अभी तक नहीं आई, और बोला नहीं। बहुत व्याकुल महात्मा उनको देखते रहे कि कितने परेशान। अब रेलगाड़ी आई तो भीड़ टूटी, तो उनके महात्मा जी के जो साथी थे वो अंदर घुस गए और महात्मा जी को भी किसी तरह खिड़की से भीतर करके बिठा दिया और सीटों पर कब्जा कर लिया। और जब कोई आया, यहां जगह नहीं, यहां जगह नहीं, चलो चलो चलो, इधर इधर नहीं, इधर इधर, कहां घुसे, चले आ। अगले स्टेशन पर उतर गए। बात इतनी सी थी। महात्मा जी को लोगों ने अगले स्टेशन पर उतारा, बिठाया। महाराज कुछ सत्संग हो जाए, समझा दो संसार का स्वरूप। महात्मा बोले संसार का स्वरूप तो ये रेलगाड़ी दिखा गई, वो ऐसे ही होता है। संसार इतना ही सा है, ऐसा ही है। का कैसे? का जैसे व्यक्ति चाहता है यह मिल जाए, यह मिल जाए, यह मिल जाए। भाई यही हालत यात्री की होती है, रेल आ जाए, रेल आ जाए। नर माइक खेल में मोह रहो, रेल की जो इंतजारी हुई और रेल आ गई। और जब आई तो बैठन हेतु विनीत बड़ी मन में बेकरारी हुई कि किसी तरह मिल जाए, मिल जाए। और जब बैठ गए तो जमींदारी हुई, हमारी सीट है। जब बैठ गए तो जमींदारी हुई, और फिर आयो कोई तो फौजदारी हुई, और सब दारी करा के अंगारी गए, न हमारी हुई न तुम्हारी हुई। ये तो ऐसा ही है, संसार ऐसा ही। तो टूटता है, छूटता है, फूटता है, लेकिन भगवान का प्रेम खर्चे न खूटे, वाको चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सबायो, राम रतन धन पायो। पायो मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो मैंने, श्री राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दई मेरे, सद वस्तु अमोलक दई मेरे सद्गुरु, कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन। खर्चे न फूटे। अच्छा, फिर एक बात और है, विभीषण जी ने ऐसा वर मांगा जो खर्चे न खूटे, वा को चोर न लूटे। अच्छा, रावण ने जो वरदान मांगा
वो लंका पहले तो जल गई और जली थी, पर जैसी थी वैसी थी, अंत में छूट गई। कुंभकर्ण ने नींद मांगी तो कभी ना कभी तो खुलेगी, हमेशा तो कोई सो नहीं सकता। तो जो सोना मांगा था रावण ने वह भी शाश्वत नहीं था, और कुंभकर्ण ने जो सोना मांगा वह भी शाश्वत नहीं था। भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, और एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। छूट गया। पर विभीषण जी ने ऐसा सोना, अच्छा देखो भक्त भी, मुझे तो लगता है तीनों ने सोना ही मांगा, तीनों ने। रावण ने भी सोना मांगा, सोने की लंका। कुंभकर्ण ने सोना मांगा, खर्राटी भर के सोना। और विभीषण जी ने भी सोना मांगा, पर कैसा सोना मांगा? काहू के बल भजन है, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। सोना, निश्चिंत होकर सोना। कवितावली में श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जागे जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरे। ये जागने वालों की लिस्ट है, सूची। जागे जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरे, डरे उर भारी लोभ मोह कोह काम के, जागे राजा राजकाज सेवक समाज सब, सोचे सुन समाचार बड़े बैरी बाम के। जागे योगी जन जागते हैं, यात्री लोग जागते हैं, जमात जिनके साथ बहुत हो वो जागते हैं। वो कहां सो पाएंगे? इनका इंतजाम हुआ, इनका इंतजाम हुआ, इनका हुआ। जागे जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरे, डरे उर भारी लोभ मोह कोह काम के, जागे राजा राजकाज सेवक समाज सब, सोचे सुनी समाचार बड़े बैरी बाम के। राजा लोग जागते हैं, उनके सेवक जागते हैं कि राजा साहब को पता नहीं क्या जरूरत पड़ जाए। जागे बुद्ध विद्या हित, विद्या अध्ययन के लिए विवेकी जन जागते हैं, विद्यार्थी जागते हैं। जागे बुद्ध विद्या हित, और पढ़ जाए विद्वान हो जाए तो शास्त्रार्थ के लिए जागते हैं कि अब कोई आ जाए। जागे बुद्ध विद्या हित पंडित चकित चित, जागे लोभी लालच धरनी धन धाम के, वो भी जागते हैं। और जागे भोगी भोग ही, भोग सुख पाने के लिए भोगी जागता है। वियोगी रोगी सोग बस, ये पीड़ा के कारण जागते हैं। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि इतने जागने वाले हैं पर दुनिया में कोई सोने वाला? तुलसीदास जी बोले सोने वाला तो एक ही है। कहा कौन? इतने लोग जागते हैं, जागे भोगी भोग ही, वियोगी रोगी सोग बस, लेकिन सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के। हम तो राम जी के भरोसे सो रहे हैं। राम जी अपने बंदों की खुद ब खुद करते हैं निगरानी, नया बिस्तर नया मंजा नया दाना नया पानी। प्रभु श्री राम जब सिर पर तो मस्ती दिल में रहती है, किसी की नाव पानी में यहां रेती में चलती है। तो मुझे तो लगता तीनों भाइयों ने सोना ही मांगा। विभीषण जी ने भी सोना मांगा, पर भगवान के आश्रित होकर निश्चिंत होकर सोना। और कुंभकर्ण ने निद्रा का सोना मांगा, और रावण ने समृद्धि का सोना मांगा, सोने की लंका। और कुंभकर्ण को सोना, और विभीषण जी का भगवान के आश्रित होकर सोना। अच्छा वैसे भी देखा जाए तो ये तीनों भाई तीनों गुणों के रूप हैं। रावण रजोगुण प्रधान है, कुंभकर्ण तमोगुण प्रधान है, विभीषण जी सतोगुण प्रधान है। तो रजोगुणी का धन संपत्ति है, तमोगुणी का धन निद्रा है। वो कहता हमें आराम करने दो बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और भक्त का धन भगवान है।
तो विभीषण जी ने भगवान के चरणों का अनुराग मांगा। अच्छा, अनुराग भी एक बंधन है, अनुराग भी एक बंधन है। पर एक बात है, जीव जब जगत से बंधता है तो राग के कारण, और जीव जब भगवान से बंधता है तो अनुराग के कारण। भगवान से जो लगाव की वृत्ति है उसे अनुराग कहते हैं, जगत से लगाव की वृत्ति को राग कहते हैं। अच्छा चलो एक बात और, अपने भगवान के पास दो चीजें हैं, भगवान के पास दो चीजें। भगवान से एक बार जीवों ने कहा कि हमें कुछ मिले, भगवान ने कहा दो चीजें हैं, बोलो क्या चाहिए, और दोनों हम दे सकते हैं और दोनों ही हमारी हैं। क्या? भगवान के पास एक है भगवान की माया और एक है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति और भगवान की माया दोनों हैं। तो जीव ने कहा कि इन दोनों में अंतर बताओ तो फिर हम निर्णय करें कि क्या हमें लेना चाहिए। भगवान ने कहा देखो, हमारी पास माया है, हमारे पास भक्ति है, तो तुम क्या चाहते हो? तो जीव ने कहा अंतर बताओ दोनों में। भगवान ने कहा कि सुनो, अगर तुम्हें नाचना हो तो हमारी माया ले जाओ, और तुम्हें हमें नचाना हो तो हमारी भक्ति ले जाओ। तुम्हें नाचना हो तो माया ले जाओ, और हमें नचाना हो तो हमारी भक्ति ले जाओ। जीव को जो नचावे उसका नाम माया है, और भगवान को जो नचावे उसका नाम भक्ति है। अच्छा, एक अद्भुत बात है, जब कोई नाच देखना चाहता है तो आराम से बैठता है, कहता हमें बड़ा आराम है, क्या नाच देखने में मजा आ रहा है, नाच का प्रोग्राम हो रहा है, देख रहे हैं। तो मुझे तो लगता है ये सारी दुनिया नाच का प्रोग्राम है, भगवान आराम से देख रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जग पेखन तुम देखन हारे, और विधि हरि शंभु नचावन वारे, और तेव न जान ही मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। भगवान आराम से देख रहे हैं और हम सब नाच रहे हैं। नाच रहे हैं कि नहीं? अच्छा, नाचने की इच्छा नहीं है फिर भी नाच रहे हैं, लेकिन एक बड़ा बारीक अंतर है। क्या? नाचने की इच्छा नहीं है, इच्छा से नहीं नाच रहे हैं, पर इच्छा के कारण ही नाच रहे हैं। इच्छा से नहीं नाच रहे हैं, पर इच्छा के कारण नाच रहे हैं। नाचने की इच्छा नहीं है, पर इच्छा की पूर्ति हो जाए इसीलिए तो नाच रहे हैं। सूरदास जी तो हैरान होकर कहते अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, बहुत नाच लिया, थक गए अब तो। काम क्रोध को पहिरी चोलना, कंठ विषय की माल, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं नाचत ही निस दिवस मर्यो। क्या आप अच्छा प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा, हम नाचते नाचते परेशान है, आप आराम से। भगवान मुस्कुराते हैं कि नाचो। बार बार जैसे कोई पर्दे के पीछे जाता है फिर स्टेज पर आके नाचने लगता है। तो मृत्यु क्या है? पर्दे के पीछे जाना। जन्म क्या है? फिर स्टेज पे आ जाना। नाचते हैं फिर पर्दे के पीछे चले जाते हैं। फिर तब हम लोग संतों के पास जाते हैं, आप बताओ क्या कि हम क्या करें? भगवान आराम से बैठे देख रहे हैं और हम नाच रहे हैं। महात्मा बोले हम तुम्हें ऐसी जगह ले चलें जहां तुम आराम से बैठो और भगवान नाच रहे हो। भगवान ने तुम्हारे नाच का कार्यक्रम देखा, अब तुम भगवान के नाचने का कार्यक्रम देखो। अच्छा, तो भगवान कहीं नाचते हैं? हाँ नाचते हैं। कहां? वृंदावन में। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया,
नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया नाचे नंद लाल। ठुमुक ठुमुक पग धरत कन्हैया नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया नाचे नंद लाल नचावे। कौन नचा रही? हरि की मैया नचा रही है, भगवान की मैया नचा रही है। तो मैया का अर्थ जिससे जन्म हो, तो भगवान का जन्म किससे होता है? प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। अच्छा, एक अद्भुत बात है, भक्ति से भगवान का अवतार होता है, भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं, और माया से जीव का जन्म होता है। माया के कारण ही तो जीव है, तो माया से जीव का जन्म हुआ और भक्ति से भगवान प्रकट हुए, इसलिए जीव को माया नचाती है और भगवान को भक्ति नचाती है। और इसीलिए वृंदावन चलो तो आराम से देखो भगवान नाच रहे हैं। अच्छा, किसी ने पूछा वृंदावन के राजा होकर वृंदावन में नाचते हो? श्री कृष्ण बोले हम वृंदावन के राजा नहीं है, फिर हम तो द्वारिका के राजा हैं, इसलिए वृंदावन में जय श्री कृष्ण कहते हुए लोग नहीं मिलेंगे। सब लोग क्या बोलते हैं? राधे राधे। तो वृंदावन में राज्य किसका? श्री राधिका जी का। और राधिका जी भगवान की आह्लादनी शक्ति भक्ति, और इसीलिए भगवान वहां नाचते। इसका अर्थ क्या? कि माया के राज्य में जो नाचे वह जीव है, और भक्ति के राज्य में जो नाचे वो भगवान है। भक्ति का राज्य है वृंदावन। और इसीलिए देखो, भक्ति से सुख मिलता है भगवान। और जो भगवान स्वयं कहते हैं, नाना भांति नचायो भक्तन ने मुहि, इन्हीं काज तज लोक लाज, मैंने बैकुंठ ही बिसरायो। तो आप कहेंगे कृष्ण जी नाचते होंगे। अरे नहीं, हम राम जी को बता दें, हमारे राम जी भी नाचते हैं। रूप राशि नृप अजीर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। अच्छा, एक अद्भुत बात है, तो माया हमें रागी बनाती है, माया हमें रागी बनाती है और भक्ति हमें अनुरागी बनाती है। लेकिन एक अंतर है राग और अनुराग में। हमारा जिससे राग होता है हम उसके पास चलकर जाते हैं, हमारा जिससे राग होता है हम उसके पास चलकर जाते हैं। लेकिन हमारा अगर भगवान से अनुराग होता है तो हमें भगवान के पास चलकर नहीं जाना पड़ता, भगवान हमारे पास चलकर आ जाते हैं। यह अनुराग की विशेषता है। राग हमें ले जाता है और अनुराग भगवान को ले आता है। अच्छा, एक बात और है, क्या? राग बंधन है तो हमें खींच कर ले जाएगा, और अनुराग भगवान को बांध देता है। राग से जो बंधे वो जीव, अनुराग से जो बंधे वह भगवान। तो राग जीव को खींच कर ले जाता है और अनुराग भगवान को खींच कर ले आता है। और एक बात है, और अनुराग भी कहाँ का मांगा? तेई मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण जी ने भगवान के चरणों का अनुराग मांगा, तो भगवान के चरणों का अनुराग अर्थात भगवान के चरण बंध गए अनुराग की डोरी में। यही कारण है कि विभीषण जी के यहां भगवान चलकर आ गए, भगवान चलकर आ गए। यह अनुराग की बात है। तेई मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण जी से किसी ने पूछा
कि तुमने इन लोगों की तरह वरदान क्यों नहीं मांगे, इन लोगों की तरह। अरे का ये तो अपने को समझदार समझते होंगे, ये 10 खोपड़ी वाला अपने को भले ही कितनी विद्वान समझे पर अकल नहीं है इसे। कहा क्यों? का जिसके पास जो खजाना हो वो मांगना चाहिए। कोई राजा के पास जाए और राजा खुश हो जाए, बोलो क्या चाहिए, तुम जो मांगो वही देंगे, बोलो क्या चाहिए, और मांगने वाला कहे ज्यादा नहीं, आधा किलो गुड़ दे दो बस। गुड़ राजा के पास गए थे, राजा ने कहा। अच्छा, कुछ लोग बड़े विचित्र होते हैं। एक आदमी जूते पहनकर आया तो जूते बड़े थे, ढीले, तो वो ढीले जूते ऐसे पहने घूमे। लोगों ने कहा ये तुम्हारे, हमारे आज ही तो पहन के आए। बोले तुम्हारे तो लगते नहीं, इतने बड़े कैसे हैं? कहा कि 9 नंबर है। तो तुम्हारे पांव में जूता कितने नंबर का था? बोले 7 नंबर का। बोले ये तुम्हें पता था? बोले अच्छी तरह। बोले फिर 9 नंबर का क्यों पहना है? अरे बोले उतने ही का 7 नंबर का आ रहा, तो उतने ही का 9 नंबर का। तो हमने कहा जब दाम लगनी तो बड़े ही नंबर का पहनो, उसमें क्या है। अब बोलो उसे लगता है कि बड़ी चीज मिल गई, लेकिन ये बड़ी चीज है।